नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। भोपाल की रक्षा विहार कॉलोनी में एक बोर्ड लगाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर हाथापाई की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले जाकर मामला शांत कराया। कॉलोनी रहवासियों का कहना है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए कोर्ट के फैसले तक किसी भी प्रकार का रास्ता नहीं खोला जाना चाहिए। भोपाल की रक्षा विहार कॉलोनी में उस समय तनाव का माहौल बन गया जब कॉलोनी के रहवासी एक बोर्ड लगा रहे थे। बोर्ड पर लिखा था कि यह रास्ता विवादित है एवं इसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। इसी दौरान संबंधित बिल्डर ने बोर्ड लगाने का विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि रक्षा विहार में अधिकांश लोग सेवानिवृत्त सैनिक, रिटायर्ड फौजी है। उनके अनुसार पास में विकसित की जा रही नई कॉलोनी का रास्ता उनकी कॉलोनी से निकालने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका वे लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सुरक्षा कारणों से किसी दूसरी कॉलोनी का आवागमन उनकी कॉलोनी से नहीं होना चाहिए। रहवासियों ने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर न्यायालय में प्रकरण लंबित है। ऐसे में कोर्ट का अंतिम निर्णय आने तक किसी भी प्रकार का रास्ता खोले जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उनका कहना है कि इससे कॉलोनी में रहने वाले परिवारों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए दोनों पक्षों को थाने ले गए। कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से मांग की है कि न्यायालय के निर्णय तक यथास्थिति बनाए रखी जाए और विवादित मार्ग पर किसी भी प्रकार का निर्माण या आवागमन शुरू न कराया जाए। क्या पूरा मामला था जिसको लेकर ये विवाद हुआ है? देखिए, हम लोग यहाँ पे कई सालों से रह रहे हैं, बड़े आराम से भाईचारे से ही रहते हैं सारे लोग। तो यहाँ पे अभी अचानक से एक नई कॉलोनी बिल्ड हुई और उसमें उसका रास्ता हमारी रक्षा विहार से निकला। हम सभी लोग इस एरिया में इसलिए आए थे कि हम शांति से रहना चाहते हैं, अच्छी जगह रहना चाहते हैं, सुकून से रहना चाहते हैं। लेकिन अगर एक कॉलोनी के अंदर से एक दूसरी कॉलोनी का रास्ता जाएगा, जो कि रक्षा विहार केवल हम ही लोगों के लिए स्पेशली गवर्नमेंट ने एक प्लान दी थी कि इसमें आप सुकून से रहें, रिटायरमेंट के बाद हम सब सीनियर सिटीजन रहते हैं। अब वहाँ से इतनी गाड़ियाँ आने लगी हैं। आज सुबह भी इतनी बुरी तरह से गाड़ी चलाई गई कि हमने से 2 लोगों के ऊपर लिटरली चढ़ा दी थी गाड़ी, है ना। तो ये सब चीज़ें अब हमारे लिए इनसिक्योरिटी का वो बन गया है मामला, क्योंकि अपने घर से तो हम बाहर निकलेंगे और इसी सड़क से अब इधर अगर इतने लोग और रहवासी आ जाएंगे, अब बताइए हमारी सिक्योरिटी और हमारी प्राइवेसी का क्या हुआ। और हम सिर्फ यही बात के लिए उनसे बात करने गए थे। वहाँ पे हम एक बोर्ड लगाना चाहते थे कि ये कॉलोनी जो अवैध है। तो उसके बाद हमारे साथ जो गाली गलौज लड़ाई वो सब हुई है और हम में से 1-2 लेडीज़ पे भी धक्के हुए, उन्होंने रिपोर्ट भी कराई है, मारपीट जो चीज़ हम नहीं कर सकते वो सब हुआ है। किसी को बोलते हैं हम यही गाड़ देंगे आपको, किसी को बोलते हैं अपना मुंह धो के आओ। तो इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम सब के लिए। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो अकेली रहती हैं, जो कि विडोज़ हैं। यहाँ पे लेडीज़ बहुत सारी रहती हैं, उनके लिए ये सिक्योरिटी थ्रेट है। क्या लगता है जैसे कि कोई नई कॉलोनी आती है तो इसको लेकर के सिक्योरिटी पर्पस से भी ऑप्शन उठाया जा सकता है? क्योंकि आप लोग ज़्यादातर हम ये नहीं बोल रहे, आप अपनी उसमें रहिए, आप अपने से बनाइए, हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हमें सिर्फ ऑब्जेक्शन है कि आप हमारी कॉलोनी से वो रास्ता क्यों निकाल रहे हैं, सिर्फ उस चीज़ का। हमारी बेस्ट विशेज़ है उनके लिए, आप अपनी कॉलोनी बनाइए, बेचिए, कुछ भी करिए, पर वो रास्ते के लिए हमें आपत्ति है कि वो रास्ता हमारा क्यों यूज़ हो रहा है। आज वो रास्ता यूज़ कर रहे हैं, कल वो हमारी बाकी बेसिक एमिनिटीज़ यूज़ करेंगे, पानी बिजली सब इधर से यूज़ करेंगे। इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं और बिल्कुल शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे। हमने कभी कुछ कोई फोर्स नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब वो डंडा लेके खड़ी उनकी डॉटर और उसके बाद वो इतनी तेज़ी से स्पीड से गाड़ी चला के आई कि 3-4 लोग हम लोग मरने से शांति से बात कर रहे थे। लेकिन उनकी जो बेटी जो थी वो डंडा लेके खड़ी हो गई कि आओ, कहते आप लोग 50 लोग हो इसलिए मैं डंडा लेके खड़ी हुई हूँ। और इतनी गंदी भाषा का प्रयोग किया है। बड़े बुजुर्ग सीनियर सिटीजन बस ये बोल रहे हैं कि आपने ये इलीगल रास्ता निकाला है। हम सिक्योर माहौल में आपको सिक्योरिटी इतने सालों तक दी, रिटायरमेंट के बाद हम भी तो सिक्योरिटी और शांति चाहते हैं। लेकिन इनकी गाड़ियाँ, मैं खड़ी थी जब वो इतनी 100 की स्पीड से गाड़ी लेके आई और हॉर्न बजा के एकदम टर्नर, कोई भी गिर सकता था, उसको चोट लग सकती थी। लेकिन वो इतनी बदतमीज़ी और एक हमारे जो सदस्य हैं उनके बेटे को पीछे से आके धक्का मार दिया और एक लेडी को भी धक्का मारा और बोला मैंने तो कुछ नहीं किया, इन्होंने मारा। जैसे आप लोग हमें फोर्स कर रहे हो कि हम ये सब करें, तो बहुत ही गलत मामला चल रहा है। ये विवाद जो है न्यायालय में है, न्यायालय में होने के बाद लेकिन उनका तो कंस्ट्रक्शन फुल ऑन सिविल सिंह में ना रोक स्टे लगना चाहिए ना उसके ऊपर। अब वो करते रहेंगे, वो फुल फ्लेज कॉलोनी बन जाएगी, हम बस कोर्ट का ही वेट करते रहेंगे, कब आएगी डेट, तो उसका तो वेट नहीं कर सकते ना।
अभी आप लोग थाने आए हुए हैं, हाँ जी, क्या इसलिए चाहते हैं? आए कि इतनी हम ये चाहते हैं हमें न्याय मिले। ये जिस तरह से गुंडागर्दी हो रही है वो तो मैंने खुलेआम पिस्तौल लेके चल रहे हो, आप इतनी फोर्स से गाड़ी चला, कभी भी किसी को भी कुछ कर सकते हो और वो एक्सीडेंट का नाम दे देंगे, तो गलत है। बाउंसर्स लेके जी चलते हाँ, हैं।